केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए किसान बिल के विरोध में आज सुल्तानपुर में सपाइयों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। सपाइयों ने आरोप लगाया कि वर्तमान की भाजपा सरकार किसान, श्रमिक और जन विरोधी है। केवल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए ये बिल लाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस बिल के दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। इसी को लेकर सपा आंदोलित है और इस बिल को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में आज हम लोग ज्ञापन समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, एमएलसी साहब हैं, हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जो ये अध्यादेश आए किसान विरोधी है। इस अध्यादेश का समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। और भी हम लोग की जो जिस तरह से पत्रकार के बेटी के साथ जिस तरह से जिंदा जला दिया गया, उस सब घटनाओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ये सरकार किसान विरोधी है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। आज पूरा किसान, सिर्फ प्रदेश नहीं पूरे देश का किसान आंदोलित है और हम लोग अभी शांत तरीके से मांग कर रहे हैं, अपना ज्ञापन पत्र दिए हैं कि इसके संशोधन किया जाए। इस जो ये विरोधी किसान विरोधी कानून आया, इसको समाप्त किया जाए। अगर नहीं लोग समाप्त करेंगे, वापस लेंगे, तो हम लोग आगे चल के इसको सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हैं। इनकी सारी नीतियां पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं। पिछले दिनों जो कृषि अध्यादेश 2020 लाया गया है, उससे पूरे देश का किसान आंदोलित है। ये ठीक उस तरीके से है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में व्यापार करने के नाम पर आई थी और उसने संपूर्ण देश पर कब्जा करने का काम किया था। उसी तरीके से आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के नाम पर दखल दी जा रही है और आने वाले समय में इसके परिणाम देश के किसानों के विपरीत जाएंगे। इस खतरे को समाजवादी पार्टी समझती है और इसीलिए हम लोग ज्ञापन दे करके ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस अध्यादेश को वापस ले। इसके अलावा श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हुए हैं वो मजदूर विरोधी हैं और जिले में जो कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं, उन सारे सवालों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इस आंदोलन को आगे भी विस्तार देने का काम किया जाएगा। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंदौर में किशनगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित राजपूत ढाबा संचालक को पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस ने आबकारी की धाराओं के तहत जेल पहुंचा दिया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त ढाबा भाजपा के एक बड़े नेता के भतीजे का बताया जा रहा है। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत 35,000 रुपए है। किशनगंज थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए नेशनल हाईवे पर स्थित राजपूत ढाबा पर दबिश दी गई तो ढाबे पर आरोपी महेंद्र शर्मा को पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि राजपूत ढाबे का मालिक राहुल पिता लाल सिंह चौहान निवासी पिगडम्बर का है। ढाबा संचालक राहुल को भी आरोपी बनाते हैं। पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के अंतर्गत केस बनाकर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सितंबर 2020 को मुखबिर ने सूचना दी थी कि महाराणा प्रताप ब्रिज NH3 के पास में जो द महाराजा कबाब एंड करी ढाबा, राजपूत ढाबा पर अवैध शराब काउंटर से बेची जा रही है और शराब पिलाई भी जा रही है। और मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के उनके निर्देश पर दबिश दी गई थी पुलिस थाना किशनगंज द्वारा, जिसमें अंग्रेजी शराब, बियर और ये जो बाकी इंग्लिश शराब है करीब 68 लीटर रात के समय में बरामद हुई थी, जिसको जब्त किया गया था। और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था जो काउंटर से बेच रहा था, उसका नाम शिवम पिता महेंद्र शर्मा निवासी बांग्ला बिल्लौद थाना सागरकुटी का है, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान जानकारी प्राप्त हुई थी कि ग्राम पिगडम्बर निवासी राहुल पिता लाल सिंह पटेल
नामक व्यक्ति का ये ढाबा है और उसी के द्वारा एक अपना काउंटर पे मैनेजर रख करके ये शराब बिकवाई जा रही थी। इसके बाद विवेचना के दौरान उसको आरोपी होने से अभी 2 दिन पूर्व उसको अरेस्ट किया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और विवेचना जारी है। सर बताया जाता है कि भाजपा नेता का था ये संबंध? नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हमारी विवेचना में जो तथ्य आए हैं उसमें अभी इन 2 व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट, एक तो जो काउंटर से शराब पिला रहा था, बेच रहा था, शिवम शर्मा, दूसरा जिस व्यक्ति का ये ढाबा था और जो इसका मालिक है राहुल चौहान, उन दोनों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और विवेचना भी इसमें की जा रही है। सर देखा जा रहा है ऐसे कई ऐसे अभी ढाबे हैं जहाँ बैठ के भी दारू पिलाई जा रही है, इससे क्या कार्रवाई? समय समय पर सभी जो भी ढाबे हैं उनमें पुलिस थाना किशनगंज के द्वारा कार्रवाई का अभियान चला करके कार्रवाई की गई है। अभी भी कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाई की जाती रहेगी। सर कितने की शराब हुई करीब? ये करीब 35 से 40 हज़ार रुपये की कीमती शराब थी और इसको जब्त करा गया। सर इसमें राहुल ठाकुर के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था अभी कोई? सारे मामले जो पूर्व के दर्ज हैं उनमें सभी में चालान हो चुका है और उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। ये एक नया मामला है जो दर्ज है। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।